वेलकम बैक एवरीबडी। अभी हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सनम जावेद से मुतालिक। उनकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। बलूचिस्तान पुलिस राहदारी रिमांड की इस्तदा पर येस नहीं कर रही। ये रिमार्क्स हैं अटॉर्नी जनरल के। सनम जावेद अब आजाद हैं, अपने सूबे अब जा सकती हैं, ये भी कहा अटॉर्नी जनरल ने। और फिर जो जस्टिस साहब है उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि मैंने इंटरनेट पर देखा है कि सनम जावेद बहुत नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती हैं। ये कहना है जस्टिस औरंगजेब साहब का, जिस पर उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि क्या वो माजरत के साथ आप कंटिन्यू जी हाँ, कीजिएगा, इसके तो बाद आइंदा ऐसे नहीं वकील ने करेंगे। उनको ये बिल्कुल याद दहानी करवाई और वकील की याद दहानी पे उन्होंने जज की याद दहानी पे वकील साहब ने कहा कि अब वो नामुनासिब जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगी। यस, ये ब्रेकिंग है हमारे पास कि सनम जावेद अब से आज़ाद हैं। अब पता नहीं, जज साहब ने तो ये बता दिया कि वो आज़ाद है, लेकिन कोई पता नहीं वो घर कोई पहुंचने से पता नहीं पहले है पहले कि क्या होता है। उनके इब्राहिम साथ क्या अब्बासी होगा। हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ। इब्राहिम बताइएगा समाअत का अहवाल मजीद प्लीज। जी बिल्कुल। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सनम जावेद साहब की जो वालिद की तरफ से दरखास्त दायर की गई थी कि जो इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया उसको गैर कानूनी करार दिया जाए, उस हवाले से आज की बड़ी अहम समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल को जो है वो बुलाया गया था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से, और उनसे पूछना था या मुआवनत हासिल करनी थी कि एक मुकदमे में 2-3 FIR जो है वो कैसे दर्ज की जाती है एक ही वाक़े की। उस हवाले से उनकी मुआवनत तलब की थी। आज अटॉर्नी जनरल जो थे वो आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि जो कोयटा में FIR है उसमें जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किसी भी मुकदमे में अब सनम जावेद को जो है वो हुकूमत गिरफ्तार नहीं करेगी क्योंकि उनकी गिरफ्तारी वो रिक्वायर नहीं है। इस सिलसिले में जो अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि अब जो सनम जावेद हैं वो अपने घर जो है वो आसानी से अपने सूबे में जा सकती हैं। इसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने लाइटर मूड में ये कहा कि जब क्योंकि मैं छुट्टियों पे था, छुट्टियों में मैंने अपना लैपटॉप और मोबाइल जो है वो यूज किया था, तो मैंने देखा था कि सनम जावेद जो है बड़ी हार्श लैंग्वेज या नामुनासिब अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करती हैं। जो मियां इशफाक थे सनम जावेद के वकील, उनको उन्होंने कहा कि आपके जो क्लाइंट हैं आप यकीन दिलाते हैं कि आइंदा ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये अपने ऐसे जो अल्फाज हैं इस तरह के ये आइंदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद अदालत ने जिसको यकीन दहानी करवा दी गई दोनों तरफ से कि ना जो है वो सनम जावेद को गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही सनम जावेद को इस तरह की लैंग्वेज जो है इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अदालत ने ये जो दरखास्त थी सनम जावेद के वालिद की, इसको निपटा दिया है। जी अच्छा इब्राहिम साहब, ये बताइएगा कि आप काफ़ी अरसे से ये कवरेज भी कर रहे हैं, तमाम तर हाई कोर्ट भी आप देखते हैं, डिफरेंट और भी जगहों पे आप जाते हैं, तो ये कितने चांसेस है कि अब सनम जावेद अपने घर भी जाएंगी? क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा हमने देख लिया कि सनम जावेद जो ही रिहा होती है एक और केस बना दिया जाता है। तो इस समाअत के बाद क्या चांसेस हैं कि अब सनम जावेद की जान छूट चुकी है? देखिए, ये क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अदालत को यकीन दहानी कराई गई है, ये बहुत मुश्किल होगा किसी भी इदारे को इसको ओवरटर्न करना या फिर इस बयान के खिलाफ जाना, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब ने जो भी यकीन दहानी किसी अदालत में करवाई है वो कहीं ना कहीं जो है वो अदारों ने उसकी लाज जरूर रखी है। तो अगर हम देखें कि अगर ये वाला मामला अगर चलता भी तो तब भी सनम जावेद के ऊपर जो मुकदमात थे या जो FIR थी ऑटोमेटिकली कलअदम करार दी जाती, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 जजमेंट दी हुई हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शेख रशीद साहब वाले केस के अंदर और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो है वो अली वजीर वाले केस के अंदर के उसके अंदर एक जो वकूआ होता है उसके ऊपर एक FIR जो है दर्ज की जा सकती है। लिहाजा इस मामले के अंदर भी सनम जावेद का केस बड़ा स्ट्रांग नहीं था, इस वजह से भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। दूसरी चीज ये है कि जो दीगर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उसकी तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी और दीगर अदालतों के अंदर बारहा ये कहा जा चुका है कि जो सनम जावेद हैं उनके ऊपर और मजीद कोई FIR नहीं है। लिहाजा अगर कोई मजीद FIR होती है तो फिर गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से भी ये यकीन दहानी करवा दी गई है कि उनके ऊपर कोई और FIR नहीं है, ना ही जो हुकूमत को उनकी जो गिरफ्तारी है मतलूब है। उम्मीद की जा सकती है कि सनम जावेद अब गिरफ्तार नहीं की जाएंगी। जी अभी समाअत खत्म हो चुकी है इब्राहिम, अभी क्या माहौल है कोर्ट का, उस पर अगर कुछ अपडेट देना चाहें आप। जी अभी समाअत खत्म हो चुकी है। जो सनम जावेद थी उनकी वालदा थी, उनकी बच्चे थे 2 साथ उनके वालिद थे, वो भी कुछ देर पहले जो है वो अदालत के हयाती से जो है वो बाहर जा चुके हैं और कुछ उनके मियां इशफाक साहब जो उनके वकील थे उनकी जानिब से जो है वो मीडिया के साथ गुफ्तगू भी की गई, बड़ी खुशी का जो है वो इजहार किया गया। अब वो आज़ादी से अपने घर की तरफ जाएंगी, यानी कि लाहौर वो आसानी से जा सकेंगी। अब यकीनन तौर पर जो सनम जावेद हैं वो अपने पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है
उसको जो है वो आसानी से उसके ऊपर काम करेंगी और उसको पॉलिटिकली। और इब्राहिम पॉलिटिकल एक्टिविटी में ख्याल भी बड़ा ज्यादा रखेंगे। नहीं, अब वो तो आप शायद तो सही कह रही है निम्रा इब्राहिम कि अब नामुनासिब जुबान का जुबान तो भी इस्तेमाल नहीं कोर्ट ने करेंगे, बड़ा उनको बता ख्याल दिया। तो रखेंगी अगर अब तो। नामुनासिब जुबान इस्तेमाल हुई तो कोर्ट की तो ये रिमार्क्स आ गए उनके हवाले से। जी बिल्कुल ऐसी ही है, नामुनासिब अल्फाज वाली जुबान पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जब आज से 2 दिन पहले जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ने उनको कहा था कि आप अपने घर जा सकती हैं, उसके बाद उनको मीडिया पे बात करने से रोका गया था। मियां गुल साहब ने ये कहा था कि अगर इनके वालिद या सनम जावेद खुद को इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं, मीडिया के ऊपर बात करती है, तो मैं इस ऑर्डर को रिकॉल कर दूंगा, ये इनके दोबारा इस केस को लगा के अपना जो ऑर्डर है इसको वापस लेके आपको दोबारा जो है वो गिरफ्तार करने का हुक्म दूंगा। उसके बाद बड़ा एहतियात बहुत जरूरी होगी, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो ये ईमान मदारी साहिबा वाले केस के अंदर भी अदालत ने इसी तरह के अहकाम जारी किए थे, उनको बयानबाजी से जो है वो रोका था। और दूसरे जिस वक्त जैसे बाबर सत्तार साहब की तरफ से ऑर्डर किया गया कि शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी को जो एमपीओ के तहत गिरफ्तारी है तो उससे उनको रिहाई दी गई थी, तो उस वक्त उन दोनों को भी रोका गया था कि आपने किसी किस्म की मीडिया के ऊपर आके बात नहीं करनी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक किस्म का ट्रेंड बनता जा रहा है कि वो अगर रिलीज देते हैं उसके बाद कोई अपनी बातें भी होती हैं जजेस की जो मनवाते हैं, जिसके तहत ताकि जो क्योस पैदा होने का या फिर इस तरह का कोई माहौल खराब करने की कोई जिस तरह कोई बातें करे तो उसको रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया इब्राहिम आपका हमें ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, सनम जावेद फाइनल अपने घर के लिए निकल चुकी हैं। दैट इज़ अ बिग न्यूज़। पिछले कुछ रोज से ये ज़ुबान ज़द-ए-आम था, बल्कि ये खबर बड़ी उनसे मुतालिक जो है वो अपडेट्स हमारे सामने आ रही थी, लेकिन फाइनली ये केस भी अपने ख़त्म को पहुंचा और अपने घर जा चुकी हैं हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक शामिल करने का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अभी वेकेशंस चल रही हैं, समर वेकेशंस बच्चों के लिए, तो उनको क्या करना चाहिए इन छुट्टियों में, इस पर बातचीत होगी।